पानी होती है मरम्मत करना, सुधारना, सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह से आते तो किसने डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। अल्लाह के रसूल आपने पैगाम पहुंचाया। अल्लाह के रसूल कहते हैं उनसे कि जो लोग यहाँ मौजूद है उन लोगों से कहो जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये मुशरिक लोग आखिरत के दिन पे हमें दोषी ठहराएंगे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये मुसलमानों को हिदायत दी थी, उनने हमें क्यों नहीं कहा मुसलमानों आप सबसे बेहतरीन उम्मा है सारे जहां में। क्या हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप अपने जिम्मेदारियों से भागे, अल्लाह ताला आपकी जगह एक दूसरी कौम लेके आएंगे और वो आपकी तरह नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हातु बनानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इनको तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। और ये ईसाई लोग ने, क्रिश्चियन लोग ने अपना सबूत, अपना बाइबल, कहते किताबुल मुकद्दस बाइबल को 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किया है। वो कहते हैं मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है, मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है। हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को पूरा चाट लेना चाहिए। हमें जांच पड़ताल करना चाहिए क्या उनका सबूत सही है क्या गलत है। इसी तरीके से जब वो अपना बाइबल पेश करते हैं, कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, क्या हमें चाट लेना चाहिए उसे? हमें देखना चाहिए वो सही है क्या नहीं। कितने मुसलमान देख रहे हैं उनके बाइबल को? अल्लाह ताला कहता है उनसे पूछो, अपना बुरहान लेके आओ। और वो अपना बुरहान, अपना बाइबल 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किए हैं। आप जबान का नाम लो और उस जबान में बाइबल मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है उनसे कहो कि अपना सबूत पेश करो। कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा उनसे, उनके सबूत को हम देख रहे हैं क्या? अपनी बात तो छोड़ो, हम उनके सबूत की जांच पड़ताल नहीं कर रहे। लेकिन ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। सारे दुनिया में हजारों लाखों क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर में फैले हुए, यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, अपना देश छोड़ के और मुसलमानों के घर को खटखटा रहे हैं। और हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, हमारे दरवाजे को खटखटाते और हमसे पूछते हैं क्या आपके कुरान मजीद में लिखा है कि नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है? और अक्सर हम मुसलमान कहेंगे हाँ बेशक लिखा है। उनका अगला सवाल, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई जवाब नहीं। वो अगला सवाल पूछते हैं कि आपके कुरान मजीद में आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने बार लिखा हुआ है? सारे कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हुआ है कुरान मजीद में? आपको पता है तो आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से 5 बार हुआ है। 4 बार मोहम्मद, 1 बार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहि सलाम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हो चुका है कुरान मजीद में? आपको नहीं पता तो कहेंगे 25 बार। ईसा अलैहि सलाम का नाम कुरान मजीद में 25 बार आता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार। उनका अगला सवाल,
कौन बड़ा? आपके कुरान मजीद में जिसका जिक्र 5 बार आता है वो बड़ा, कि जिसका नाम 25 बार आता है बड़ा? कौन बड़ा, 5 बार या 25 बार? 25 बार। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस्मानी हालत से जिंदा है क्या उनका इंतकाल हो गया है? और हमें कबूल करना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, उनकी कब्र मदीना में है। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम वो जिंदा है कि मर गए? और हमें कहना पड़ेगा कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा, वो पैगंबर जो मर गया वो बड़ा, कि वो पैगंबर जो जिंदा है वो बड़ा? कौन बड़ा, वो जो जिंदा है कि वो जो मर गया है? जिंदा है वो बड़ा है। भाई साहब कह रहे हैं जिंदा है वो बड़ा है। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन आपको जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पर मजबूर करेंगे, और हम मुसलमान हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में आके हमको पंचिंग बैग जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचिंग बैग पता है, पंचिंग बैग जिससे प्रैक्टिस करते बॉक्सिंग, हमें पंचिंग बैग जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें डोर मैट, पांव पोछने का जो आता है, पांव पोछने का मैट, पांव पोछने की चीज इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। और जब हम जाके पूछते हैं हमारे कोई मौलाना से क्या जवाब देने का, बोलेंगे शैतानी सवाल है, उनसे बात मत करो। ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे घर में अंदर आके हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। वो अगला सवाल करते हैं, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनने कोई भी मौजूदा किए? हाँ बहुत से किए। हम जवाब देंगे बहुत से किए। आपको कोई भी मौजूदा पता जिसमें उनने मुर्दों में जान डाली? और हमें कहना पड़ेगा कि कुरान में कोई भी आयत नहीं है, सही हदीस में कोई भी हदीस ने जिसमें यह जिक्र होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दे में जान डाली। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम क्या उनने मुर्दों में जान डाली? और हमें कहना पड़ेगा कुरान की आयत है, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उठो। हाँ उनने मुर्दों में जान डाली। तो कौन बड़ा, वो शख्स जो मुर्दों में जान डाल सकता बड़ा, कि वो शख्स जो मुर्दों में जान नहीं डाल सकता बड़ा? कौन बड़ा, वो शख्स जो मुर्दों में जान डाल सकता बड़ा, कि जो मुर्दों में नहीं जान डाल सकता बड़ा? सवाल पूछेंगे आपको लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पे मजबूर करेंगे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी पैगंबर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वालिद और वालिदा थे? हाँ वालिद भी थे और वालिदा भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद और वालिदा थे? वालिदा थे लेकिन वालिद नहीं थे। अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ताला ने उनको मौजूदे के जरिए पैदा किया, बिना वालिद के। उनका अगला सवाल, कौन बड़ा, जो शख्स वालिद के जरिए पैदा होता है वो बड़ा, कि जो शख्स बिना वालिद पैदा होता है? कौन बड़ा, कौन बड़ा? सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को सोचने पे मजबूर करेंगे। ये क्रिश्चियन मिशनरी हमारे घर में घुस के हमारा कुरान, हमारा बुरहान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। रोना है मुस्लिम उम्मा पे, क्योंकि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ते ही नहीं। कुरान मजीद में सबके जवाब है, सबके जवाब है। इनके जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन हम कुरान मजीद समझ के पढ़ेंगे फिर ही हम इनका जवाब दे सकेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में कई आयतों के जरिए हमें फरमाते किस तरीके से इन लोगों में दावत करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो ए अहले किताब, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम,
आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब नहीं बनाएंगे। फंतवल्लो, और उसके बाद अगर वो मुड़ जाए, फ़कुलू शहदू बेन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि मैं मुस्लिम हूं। अल्लाह ताला इस आयत में हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से गैर मुसलमानों से बात करना चाहिए। तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। कम से कम मुंह तो खोलिए। लेकिन जब हमारे मुसलमान भाइयों से मैं पूछता हूं कि आप दावत क्यों नहीं करते, तो वो कहते जाकिर भाई इंशाअल्लाह जब मैं आलिम बन जाऊंगा तो मैं दावत करूंगा। वो समझते हैं कि वो शेख दीदात, शेख अहमद दीदात जैसा बनना चाहते हैं, और जब वो शेख अहमद दीदात जैसा बनेंगे तो उस टाइम वो दावत करेंगे। वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में, वो कहते बल्लिगु अन्नी वलो आया, प्रोपगेट इवन इफ यू नो वन वर्स। अगर आप एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुतालिक, आपका फर्ज है कि आप दूसरे तक पहुंचाए। आप एक भी अगर आयत जानते हैं इस्लाम के बारे में, आपका फर्ज है कि वो दूसरे लोग, जो लोग नहीं जानते, उन तक पहुंचाए। हर मुसलमान कम से कम कलमा तौहीद तो जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इतना तो जानते, कम से कम ये तो कहो। अपने गैर मुसलमान दोस्तों से कहो कि अल्लाह एक है। कम से कम ये तो कहो। मुझे किसने एक आर्टिकल भेजा संडे मेल में से, जिसमें कहा गया था कि क्रिश्चियन मिशनरी अब कश्मीर पे हमला कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने कम से कम कश्मीर में 10,000 मुसलमानों को ईसाई बनाया, क्रिश्चियन बनाया, दावे के साथ कह रहे। कश्मीर में जो हम कहते हैं 90% से ज्यादा मुसलमान हैं, एक क्रिश्चियन मिशनरी कह रहे हैं कि हमने 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया। उससे कोई कह रहा था 10,000 ज्यादा है, लगता है चंद हजार, 1,000 भी है, 100 भी है, 10 भी है, 1 भी है। अगर एक मुसलमान भी दीनुल हक से गलत दीन पे जाता है तो मुसलमानों पे रोना है। हम हमारा मुंह भी नहीं खोलते। ये क्रिश्चियन मिशनरी कहते हैं कि उनने सैकड़ों साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, लेकिन पार्टीशन के बाद जितने मुसलमान लोगों को उनने ईसाई बनाया, मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया, जितने लोग को उनने 50 साल में इंडिपेंडेंस के बाद, पाकिस्तान वजूद होने के बाद जितने मुसलमानों को उनने क्रिश्चियन बनाया, वो सैकड़ों साल जब हुकूमत की उतने नहीं बनाया। बांग्लादेश में सैकड़ों साल ब्रिटिश ने हुकूमत की, लेकिन अभी ये 50 साल में जितने मुसलमान को क्रिश्चियन बनाया उतने उनने सैकड़ों साल में नहीं बनाए। उनका दावा है कि इंडोनेशिया, जो सबसे पहला नंबर मुल्क है सारे दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, नंबर 2 पे आता है हिंदुस्तान, 200 मिलियन, 200 मिलियन, 20 करोड़ के ऊपर मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि हमने लाखों इंडोनेशियन मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाया। वो हमारे घर में घुस के हमें ईसाईयत की दावत दे रहे और हम मुंह भी नहीं खोल सकते।
मुंह खोलने की बात दूर रही, लोग मुझसे आके कहते जाकिर भाई आप क्रिश्चियन लोग के पीछे क्यों पड़े, आप क्रिश्चियन लोग को क्यों परेशान कर रहे? मैं परेशान क्या कर रहा हूं, मैं उनको हिदायत दे रहा हूं, खुद तो काम नहीं करते। शेख दीदा साहब को कहते, मुझे कहते कि आप क्रिश्चियन लोग के पीछे क्यों पड़े? हमारा फर्ज है कि हम गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्लिगो अन्नी वल आया, अगर एक भी आयत आप जानते आप पेश कीजिए। आप अगर ठहरेंगे जब तक आप आलिम बनेंगे वक्त कभी भी नहीं आएगा। एक चीज आपको पता है उसे पेश कीजिए, कम से कम इतना तो कहिए कि अल्लाह एक है। वो आपसे पूछेंगे आपके पास क्या सबूत है कि अल्लाह एक है, आपको जवाब नहीं पता तो घर पे आके होमवर्क कीजिए। आज एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर है, वीडियो कैसेट है, ऑडियो कैसेट है, किताबें है, जवाब मौजूद है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। आप पढ़िए, मैंने एक लेक्चर दिया है इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें साइंटिफिकली प्रूफ किया हूं एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद साइंस के जरिए मैं साबित किया। आप देखिए, याद कीजिए, जाके गैर मुसलमान से कहो ये जवाब है। अभी आप एक जवाब के माहिर है, मालिक है, फिर कहो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्यों नहीं मानते? वो पूछेंगे क्यों मानना चाहिए, आपके पास जवाब नहीं तो घर पे आके होमवर्क कीजिए। मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिब में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ कुरान मजीद में नहीं है, बाइबल में है, वेदा में है, पुरानास के अंदर है, धम्मा पड्डा के अंदर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में, अवेस्ता में है, पारसी स्क्रिप्चर्स में, सारे दिगर मज़ाहिब जो मेजर रिलीजन्स है उसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कैसेट देखिए, याद करिए, उनसे जाके कहिए। अभी आप दो जवाब के मालिक हैं। इस तरीके से आप दावत तो शुरू कीजिए, जैसा शुरू करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके राह खोल देंगे। हम मुसलमानों को कम से कम शुरू तो करना चाहिए। कई मुसलमान मुझसे आके कहते जाकिर भाई हम पहले मुसलमानों को पक्का मुसलमान बनाएंगे, उसके बाद गैर मुसलमान को दावत देंगे। मैं उनसे कहता हूं अगर आप कहते हैं कि हम मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाएंगे उसके बाद गैर मुसलमान को दावत देंगे, वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने रिश्तेदारों, अपने चचा को खुद इस्लाम की दावत दी और उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, फिर भी उनने गैर मुसलमानों को दावत दी। उनने नहीं कहा कि पहले मैं अपनों को मुसलमान बनाऊंगा फिर जाके दावत दूंगा। वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, सही बुखारी में लिखा हुआ है, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम 1, उसमें कहते हैं कि मदीना में कई मुसलमान थे जो जुमा सलाह के लिए मस्जिद में नहीं आते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि वो उनके घर को आग लगा दे। उसका मतलब मदीना में भी मुसलमान थे जो पक्के मुसलमान नहीं थे, फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमान बादशाहों को खत लिखा, उनको कहा कि इस्लाम कबूल करो। किंग ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ इजिप्ट, किंग ऑफ यमन, निगस ऑफ एबिसीनिया, किंग हिराक्लिस, ये सब गैर मुसलमान बादशाहों को खत लिखा। उनने खत डिक्टेट किया और उन तक पैगाम पहुंचाया क्या इस्लाम कबूल करो। उनने नहीं कहा कि मैं पहले मदीना के मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाऊंगा और फिर दावत करूंगा। और हज्जतुल विदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लगभग 1,10,000 सहाबा थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि मैंने अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया या नहीं, और सब ने कहा बेशक या रसूल आपने पैगाम पहुंचाया। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं उनसे कि जो लोग यहां मौजूद है उन लोगों से कहो जो यहां मौजूद नहीं है, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ जो लोग मौजूद नहीं है। और 1,10,000 सहाबा में से 1 लाख से ज्यादा सहाबा अरब लैंड के बाहर दफन है, अरेबिया के बाहर दफन है। क्या कर रहे थे? मुसलमान को पक्का मुसलमान बना रहे थे। वो गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। दोनों फर्ज है,
दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूरी है। जब आप गैर मुसलमान से मिलते उनसे दावत कीजिए, जब मुसलमान से मिलते उनसे इस्लाह कीजिए। लेकिन आप कहेंगे क्या मैं मुसलमान को पहला पक्का मुसलमान बनाऊंगा फिर दावत दूंगा, वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। हम मुसलमान आसान तरीका चाहते हैं। तो मुसलमान को कहना ओ भाई साहब नमाज के लिए आओ, सलाह के लिए आओ, आसान है। अगर वो सलाह के लिए नहीं भी आएगा आपसे झगड़ा नहीं करेगा। ओ भाई साहब दाढ़ी रखो, वो मुसलमान दाढ़ी नहीं भी रखेगा आपको उल्टे जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर आप गैर मुसलमान से बात करेंगे, उनसे कहेंगे सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, हो सकता है कि वो उल्टे जवाब दें। तो आप आसान रास्ता चाहते हैं, आप बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि गैर मुसलमान से बात करेंगे तो रिएक्शन हो सकता है, आपको उल्टे जवाब दे सकता है। तो आप आसान चीज ढूंढ रहे और कहते हैं मुसलमान को पक्का बनाएंगे। हमारा फर्ज है हर मुसलमान का कि जो लोग तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा उन तक पहुंचाओ। और मिसाल के तौर पे कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब हम दावत देते हैं गैर मुसलमानों को, वो कहते हैं आप अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। नो, दीन इज अ सेंसिटिव इश्यू, रिलीजन इज अ सेंसिटिव इश्यू। ये दीन का जो है ना मसला बहुत पेचीदा है, बहुत नाजुक है। तो जब हम दीन की बात करते हैं किसी से, वो कहते हैं आप अपने काम से काम रखो। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने फैमिली के साथ कोई हिल स्टेशन जाते हैं और जब आप अपनी अहलिया अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, आपका छोटा बेटा अहमद 4 साल का आपके नजरों से दूर हो जाता है, और जब आप बात कर रहे आपका बेटा बहुत दूर पहाड़ी के किनारे पहुंच जाता है। आप देख सकते हो पहाड़ी के किनारे जा रहा है। जब आपको पता चलता है कि मेरा बेटा अहमद 4 साल का इतना दूर गया, गिर जाएगा, आप चिल्लाना चाहते हैं अहमद संभालो आप गिर जाएंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। वहां पहाड़ी के किनारे पे एक ज़ईफ इंसान हाथ में हाथ बांधे हुए नजारे का लुत्फ ले रहा है, नजारे का लुत्फ ले रहा है, सीनरी को एंजॉय कर रहा है। आप चिल्लाना चाहते हो ओ भाई साहब मेरे बेटे को बचाओ, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। वो ज़ईफ इंसान आपके बेटे को देख रहा है कि वो पहाड़ी के किनारे नजदीक पहुंच रहा है। वो ज़ईफ इंसान आपके बेटे को देखता है, मुस्कुराता है और फिर से नजारे का लुत्फ ले रहा है। कुछ देर बाद आपका बेटा उसके नजदीक से गुजरता है और पहाड़ी से गिर पड़ता है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप वो ज़ईफ इंसान को दोषी ठहराएंगे कि नहीं, कि वो आपके बच्चे को आसानी से बचा सकता था? आप दोषी ठहराएंगे कि नहीं? ठहराएंगे। लेकिन वो आपसे कहेगा मैं मेरे काम से काम रख रहा था, आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस। और वो सही कह रहा है, वो अपने काम से काम ही रख रहा था। उसने आपके बेटे को धक्का नहीं मारा, मारा क्या? नहीं मारा। उसने आपके बेटे से कहा कि छलांग लगाओ, नहीं कहा। तो वो अपने काम से काम रख रहा था, फिर आप उनको क्यों दोषी ठहराते? फिर भी आप कहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस ज़ईफ इंसान को हिकमत दी, विजडम दिया है। मेरा बच्चा तो मासूम था, उसे एक कदम भी लेने की जरूरत नहीं थी, उसे हिलने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपना हाथ आगे कर लेता और मेरा बच्चे की जान बच जाती थी। फिर भी आप उसे दोषी ठहराएंगे, ठहराएंगे कि नहीं? बेशक। इसी तरीके से ये मुशरिक लोग आखिरत के दिन पे हम मुसलमानों को दोषी ठहराएंगे। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें हिदायत दी, हमने उन्हें क्यों नहीं कहा? ये मुशरिक लोग आखिरत के दिन पे हमें दोषी ठहराएंगे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये मुसलमानों को हिदायत दी थी, उनने हमें क्यों नहीं कहा कि हम गलत हैं? अगर आपका पड़ोसी मुशरिक है, आपने उसे दावत नहीं दी इस्लाम की, और वो मुशरिक जैसा मर जाता है, आखिरत के दिन पे अल्लाह सुब्हाना व तआला मुशरिक से पूछेंगे आपने इस्लाम क्यों नहीं कबूल की? तो वो कहेगा कि अल्लाह बारी ताला किसने मुझे दावत नहीं दी। अल्लाह ताला कहेगा वो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हक जाने, उसे जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि आपने अपने मुशरिक पड़ोसी को दावत दी इस्लाम की? अगर आप कहेंगे नहीं, तो
तो आप भी उसके साथ जाएंगे। दावत देना फर्ज है हर मुसलमान के लिए।